इस कीचड़ से बाहर निकाला है, अविद्या यानी विद्याहीनता से बाहर निकालने का पावन उपदेश दिया है और हरि के साथ जोड़ा है। गुरु जी की वाणी की एक पंक्ति हमें हरि की ओर ले जाती है। माधव अविद्या हित कीन, विवेक दीप मलिन, समाज कल्याण के लिए, नरक से बचाने के लिए गुरु रविदास महाराज जी ने हमें इस कीचड़ से बाहर निकाला है, अविद्या यानी विद्याहीनता से बाहर निकालने का पावन उपदेश दिया है और हरि के साथ जोड़ा है। गुरु जी की वाणी की एक पंक्ति हमें हरि की ओर ले जाती है। आइए हम गुरु पातशाह जी की पवित्र वाणी को ध्यान दें, जो चीख चीख कर पुकार पुकार कर हमें हरि के साथ जोड़ रही है। इन शब्दों के साथ देखिए महाराज जी क्या कहना चाहते हैं। हर 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 हरे, हर सिमरत जन गए निस्तर तरे, हर के नाम कबीर उजागर, जन्म जन्म के काटे कागर, हर 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 ना जपै रसना, अवर सब त्याग बचन रचना। तो महाराज जी ने हरि की वाणी का ये महत्व बताया है। हरि के साथ जुड़ना ही हमारी मुक्ति है। इस जीवन में संसार से मुक्ति हरि के साथ जुड़कर प्राणी पा सकता है। इस मुक्ति के साथ जीवन जुड़ा है और इस मुक्ति के साथ ही जीवन का जुड़ाव है। यदि हम गहराई में जाकर देखें तो हरि शब्द दो शब्दों का सुमेल है। गुरु प्रेमियों, आप देखेंगे ह जमा री दो शब्दों से मिलकर बना है। सुंदर सुमेल है से भाव है जो है, अर्थात जो आज है, तथा री से भाव जो रहेगा, अर्थात जो है वह सदा रहेगा। गुरु ग्रंथ साहब जी में हरि शब्द का प्रयोग 8344 बार गुरु वाणी में भगवान के नाम के रूप पर प्रयोग किया गया है। श्री गुरु रविदास जी की आरती में हरि का महत्व गुरु जी ने हमें मार्गदर्शन किया है कि हम बाकी सभी की आरतियों का त्याग करके हरि के नाम की सच्ची आरती हर इंसान को करनी चाहिए। गुरु प्रेमियों, यह हरि का नाम ही ऐसा है, इसके आगे कोई नहीं ठहरता, इसके बिना सब झूठ है, इसके बिना सब झूठ है। सत नाम का उच्चारण जगत पिता सतगुरु रविदास जी महाराज जी ने पहली बार किया था। गुरु रविदास जी महाराज ने इसलिए सतनाम गुरु रविदास जी द्वारा रचित शब्द है। जगत गुरु रविदास जी महाराज की वाणी में हरि शब्द का बहुत महत्व है। उनका पूरा जीवन और समस्त वाणी ही हरि पर केंद्रित रही है। गुरु प्रेमियों, गुरु रविदास जी महाराज ने हरि को अपने जीवन प्राण कहा है और मानवता को हरि के साथ जोड़ना और उन्हें स्वयं भी हरि की आराधना की है और समाज को, राजा महाराजाओं को, जाति अभिमानियों को भी देवी देवताओं का आश्रय न लेकर इस हरि के साथ जुड़ने का पावन उपदेश दिया है। गुरु प्यारे, हरि के बिना सब झूठ है और हरि के बिना अन्य किसी की भक्ति भी झूठी है। इस दुनिया के इतिहास पे अगर नजर डाली जाए तो इतिहास में सबसे पहले यदि किसी ने हमारे समाज की बात की, हमारे समाज का उत्थान किया, तो वो थे श्री गुरु रविदास जी महाराज। उन्होंने हमें हिंदूवादी जंजाल
कर्म कांडों से मुक्त कराया और ब्राह्मण धर्म के विपरीत विश्व धर्म की नींव रखी। उन्होंने हरि की ऐसी भक्ति और शक्ति को मान्यता दी जिसका ब्राह्मण धर्म सदैव से ही विरोध करता आया है। गुरु जी ने केवल शूद्रों को ही नहीं बल्कि चारों वर्णों के जीवों को हरि भक्ति का मार्ग समझाया है, बताया है, जो सबके लिए एक समान है। गुरु में जो समाज अपने गुरु की बात नहीं मानता, महाराज जी कहते हैं, आखिर में वो बिखर जाता है और ऐसे बिखरता है उसका पुनः कभी सृजन नहीं हो सकता। आज हम जो कुछ हैं केवल गुरु रविदास महाराज जी की कृपा से हैं। उन्हीं की कृपा सदका है, उन्हीं का ज्ञान सदका है। इसलिए उन्हें याद रखना है। गुरु पातशाह जी को अपने मन, क्रम, वचन में हमेशा याद रखना है। गुरुकुल में उनके उपदेश, उनकी जो वाणी हमें संदेश दे रही है, उस पर चलना है। उनके नाम से दूर नहीं भागना। हमें हरि के आश्रय में रहना। हरि जैसा हीरा कभी त्यागना नहीं है। महाराज जी कहते हैं, आन, जिसे आन की आस तो दूर की बात, आन की ओर देखना भी नहीं है। गुरु जी का यह उपदेश है, तुम्हें अपने हरि रूपी हीरे को छोड़कर आन की आशा नहीं करना, परंतु हम गुरु जी के वचनों को मन में नहीं बसा रहे। दुर्भाग्य है, इस हरि रूपी हीरे की चमक को जान नहीं पा रहे, जबकि हमें गुरु जी के उपदेश पर एक मन चित्त होकर चलना है। आइए गुरु प्रेमियों, इस माघ मास में गुरु पातशाह जी गुरुपर्व के मौके पर हम गुरु जी के हरि रूपी हीरे की चमक को समझें, अपने अंदर बसाएं। कुछ इस प्रकार से इस चमक में हम गुम हो जाएं, जीवन में रोशनी ही रोशनी हो जाए, आनंद ही आनंद हो जाए। ये सतगुरु पातशाह जी निशान साहब जो है हरि, उसके बारे में प्रकाश ने आपके साथ सांझ पाई। इन शब्दों के साथ मैं उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपनी कमेंट और शेयर करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये जानकारी आ सकेगी।